Dear students of class first year, today we are going to discuss the applications of Dalton's law of partial pressure. The first one is collection of gases over water. स्टूडेंट, ऐसा है कि जब लेबॉर्ट्री में हम कोई गैस प्रिपेयर करते हैं तो उसको हम एक ट्यूब में से गुजारते हैं, जैसे कि ये एक डायग्राम आपको नज़र आ रहा है। इसको वोल्फ बोतल कहते हैं। इसमें मिसाल के तौर पर हम जिंक डालते हैं और यहाँ से H2SO4 या सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं। तो इस रिएक्शन के दौरान हाइड्रोजन गैस प्रिपेयर हो जाती है। फिर एक डिलीवरी ट्यूब से हम इसको वाटर टब से पास करते हैं। ये टब जो है वो वाटर से भरा हुआ होता है और इसके ऊपर हमने एक शेल्फ रखा होता है। शेल्फ के ऊपर हमने एक गैस जार रखा होता है जो कि ऊपर तक ये हमने वाटर से भरा हुआ होता है। जिस वक्त रिएक्शन स्टार्ट होता है तो हाइड्रोजन गैस यहाँ से डिलीवरी ट्यूब के ज़रिए से पास होती है और फिर यहाँ पर बबल्स के फॉर्म में ऊपर यहाँ कलेक्ट हो जाती है। तो इसके कलेक्शन के दौरान उनका प्रेशर डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से वाटर का लेवल आहिस्ता आहिस्ता नीचे आना शुरू हो जाता है। वाटर जब डाउन आता है तो साथ ही हाइड्रोजन गैस के बबल्स चूँकि बनते हैं और वो पड़ते रहते हैं, जिसकी वजह से कुछ वाटर के वेपर्स भी इस हाइड्रोजन में मिक्सअप हो जाते हैं। जब हाइड्रोजन गैस मुकम्मल तौर पर यहाँ पर भर जाती है तो फिर हम इस जार को वहाँ से हटा के यहाँ पर उल्टे हालत में एक टेबल के ऊपर रख देते हैं। अब इस गैस में हाइड्रोजन गैस मौजूद है, लेकिन उसके साथ साथ H2O वेपर्स जो है ना वो भी इसके अंदर मौजूद हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं मॉइस्ट गैस। अब इस मॉइस्ट गैस का जो प्रेशर होता है वो जब हम मेजर करते हैं तो उसमें वाटर वेपर्स का प्रेशर भी शामिल होता है। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि द प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस इज़ इक्वल टू प्रेशर ऑफ द ड्राई गैस प्लस प्रेशर exerted by water vapors। प्रेशर ड्राई अगर हम मालूम करना चाहें तो इसके लिए हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं। तो P dry becomes equal to P moist minus P H2O गैस। इस तरह से इस इक्वेशन के मुताबिक ड्राई गैस का जो प्रेशर है, जिसको हम पार्शियल प्रेशर कहेंगे, वो मॉइस्ट गैस के प्रेशर माइनस प्रेशर ऑफ दी वाटर वेपर्स के बराबर है, यानी इन दोनों के डिफरेंस के बराबर है। अब जो प्रेशर ऑफ वाटर है इसको कहते हैं एक्वस टेंशन। दिस इज़ कॉल्ड एक्वस टेंशन। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि P ड्राई इज़ इक्वल टू P मॉइस्ट, जिसको हम एक्सपेरिमेंटली मालूम कर सकते हैं, माइनस एक्वस टेंशन। एक्वस टेंशन डिफरेंट टेम्परेचर्स पर डिफरेंट होता है, इसलिए जब भी आप एक्सपेरिमेंटली अगर इस गैस का प्रेशर आप मेजर कर लें तो उस प्रेशर में से आप एक्वस टेंशन को माइनस करेंगे, फिर आपको फेवरली ड्राई गैस का प्रेशर हासिल होगा। अब आपको पता है कि प्रेशर जिसको हम पार्शियल प्रेशर कहते हैं, मसलन हाइड्रोजन गैस का, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन के। इसलिए विद द हेल्प ऑफ this equation, first we find the partial pressure of hydrogen gas and then we relate it with the number of hydrogen
so we can find how many moles of hydrogen are prepared. Therefore, we can say that this law helps in finding the quantity of a gas that is produced during this experiment. अच्छा, second application of Dalton's law of partial pressure is in respiration. What is meant by respiration? Respiration means the inhalation of oxygen gas and the exhalation of carbon dioxide gas. Suppose this is a human being, ये हम हैं, तो हम जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन गैस हम इनहेल करते हैं, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस हम एक्सहेल करते हैं. ऑक्सीजन गैस का जो पार्शल प्रेशर है, मसलन ऑक्सीजन, द पार्शल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एयर, दिस इज इक्वल टू 159 grams per centimeter square. This is the partial pressure of oxygen in the air. तो यहाँ पर ये 159 grams पर सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर है, जबकि इनसाइड द बॉडी जो हमारे लंग्स हैं, इसमें ऑक्सीजन का जो पार्शल प्रेशर होता है, पार्शल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन लंग्स या इन आवर बॉडी, ये बराबर होता है 116 grams पर सेंटीमीटर स्क्वायर. यानी दिस इज इक्वल टू 116 grams per centimeter square. Since the partial pressure of oxygen outside our body is higher as compared to the partial pressure of oxygen inside our body, that is why we can easily inhale oxygen and we will not feel any uncomfort during respiration. Similarly, the partial pressure of carbon dioxide in air, this is lesser than the partial pressure of carbon dioxide in our body, in our lungs. That is why the carbon dioxide comes out of our body and it is exhaled in the atmosphere. अब आपको पता होना चाहिए कि जितना भी ऑक्सीजन का पार्शल प्रेशर ज़्यादा होगा या नॉर्मल होगा, उतना ही हम इजीली और कंफर्टेबली सांस ले सकेंगे. लेकिन अगर ये पार्शल प्रेशर कम पड़ जाए तो फिर सांस लेने में दुश्वारी होती है. तो इसलिए कहते हैं कि एट हायर अल्टीट्यूड, जैसे मिसाल के तौर पर हम मरी चले जाते हैं या कोई जो है ना माउंट एवरेस्ट पे चला जाता है या K2 पे चला जाता है, तो उस वक़्त वहाँ पर जो एयर प्रेशर है दैट इज़ डिक्रीजेस, एयर प्रेशर डिक्रीज़ हो जाता है. अब एयर प्रेशर डिक्रीज़ होने के साथ साथ पार्शल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन आल्सो डिक्रीजेस, और जिस वक़्त पार्शल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन it becomes lesser than 159, then we cannot inhale sufficient amount of oxygen, so we feel uncomfortable. We feel uncomfortable at higher altitudes. हम हायर अल्टीट्यूड पे अनकम्फर्टेबल फील करते हैं. अब इसका एग्ज़ाम्पल ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो पायलट्स होते हैं, जो एरोप्लेन्स चलाते हैं, दे यूज़ प्रेशराइज्ड केबन्स. वो जहाँ पर इनको बिठाया जाता है उनको कहते हैं प्रेशराइज्ड केबन्स. तो वहाँ पर सिस्टम ऐसा लगा होता है कि वो ऑक्सीजन के प्रेशर को या पार्शल प्रेशर को कम नहीं होने देते. इस वजह से आसानी के साथ वो सांस भी ले सकते हैं और वो इजी भी फील करते हैं. डीप सी डाइवर्स. डीप सी डाइवर्स आर दोज पीपल हु dive in the sea for a kind of recreation or
फॉर एनी काइंड ऑफ रिसर्च एट्सेट्रा। आपने अक्सर देखा होगा कि नेशनल जियोग्राफिक पे जो सी डाइवर्स होते हैं वो नीचे जाते हैं और कैमरा वगैरह साथ ले जाकर वहाँ पर जो सी लाइफ है या वहाँ पर मछलियाँ और इस तरह की चीज़ें हैं, प्लांट्स वगैरह हैं, तो उनको पिक्चराइज़ करते हैं। ये जब नीचे जाते हैं तो अपने साथ एक सिलेंडर लेके जाते हैं। तो ये एक सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं। अब इस सिलेंडर के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक ऑक्सीजन गैस और दूसरा उसमें हीलियम गैस। अब अगर नॉर्मल एयर इस्तेमाल हो जाए कि जिसके अंदर नाइट्रोजन 78% होता है, तो हम उनके ब्लड में नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन बहुत बढ़ जाता है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन के एकमुलेशन की वजह से वो बेहोश हो सकते हैं। तो इसलिए वो ऐसा मिक्सचर लेकर जाते हैं कि जिसमें ऑक्सीजन 4% और तकरीबन 96% उसमें हीलियम गैस होती है। एक्सप्लेनेशन इसका ये है कि जब हम सपोज़ कर लें कि ये वाटर लेवल है और एक इंसान यहाँ पर मौजूद है, अगर वो यहाँ पर मौजूद है तो उसके ऊपर पानी का जो दबाव है वो कम होगा। लेकिन जो ये नीचे जाता है और नीचे जाकर वहाँ वाटर टेबल या ये जो वाटर है उसका लेवल, इसके ऊपर जो वाटर का प्रेशर है वो बढ़ता ही चला जाता है। इसके बढ़ने की वजह से हमारे लंग्स जो है ना वो स्क्वीज़ हो जाते हैं, इनके लंग्स स्क्वीज़ हो जाते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि इसका सरफेस एरिया ये कम हो जाता है, इसका सरफेस एरिया डिक्रीज़ हो जाता है। सिंस वी नो दैट प्रेशर इज़ इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, प्रेशर और एरिया आपस में इन्वर्स हैं, तो जब एरिया कम हो जाता है तो प्रेशर बढ़ जाता है। मींस कि हमारे लंग्स के ऊपर एयर का प्रेशर कम हो जाता है। जब एयर का प्रेशर कम हो जाता है, हमारे एरिया के कम होने की वजह से हमारे ऊपर एयर प्रेशर बढ़ जाता है। उसके बढ़ने की वजह से फिर हमें हमारे लंग्स में या हमारा जो ब्लड है उसमें नाइट्रोजन ज़्यादा एब्जॉर्ब होने लगता है, जिससे हम बेहोश हो सकते हैं। तो इसीलिए सी डाइवर्स ये करते हैं कि वो डाइल्यूट एयर इस्तेमाल करते हैं, और डाइल्यूट एयर से मुराद है कि जिसमें 96% हीलियम गैस जो कि एक अनरिएक्टिव गैस है और 4% उसमें ऑक्सीजन गैस मिक्स होती है। इसलिए दे यूज़ अ मिक्सचर ऑफ टू गैसेस। नेक्स्ट एप्लीकेशन है स्क्यूबा में। स्क्यूबा एक सिलेंडर का नाम है जो रिक्रिएशनल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होता है। इसको कहते हैं सेल्फ कंटेन्ड ब्रीथिंग अपरेटस। ये ब्रीथिंग अपरेटस है, और जो ऐसे डाइवर्स होते हैं जो एक किस्म से मतलब है कि स्पोर्ट्स के तौर पर जब वो डाइविंग करते हैं तो वो साथ लेकर जाते हैं। अब इसके अंदर भी एयर, नॉर्मल एयर नहीं ले जा सकते, वो भी एक मिक्सचर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसमें हीलियम गैस मिक्स होती है, नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन थोड़ा सा कम होता है। अब जब नीचे वो टाइम गुजारते हैं तो उनके ब्लड में नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। अब जब नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है तो इसके जो वेन्स हैं, वेन्स दे हैव अ काइंड ऑफ बबल्स, जो कि बहुत ख़तरनाक काम है कि अगर उनके वेन्स में एयर बबल्स हों, जैसे नाइट्रोजन के बबल्स हों, तो बहुत ही ये अनईज़ी फील करते हैं और इंतहाई ज़्यादा ख़तरनाक है।
अब जब ये ऊपर आते हैं कम ऑन सरफेस, जब ये सरफेस पर आते हैं तो उस वक़्त अगर फ़र्ज़ करें ये डायरेक्ट पानी से बाहर आ जाएं और नॉर्मल एयर में ब्रीथिंग स्टार्ट करें तो फिर उनके जिस्म में शदीद पेन हो जाता है और इस पेन को बेंड्स कहा जाता है। ये बेंड्स जो हैं एक नाम है, एक वर्ड है जो कहते हैं कि पुराने दौर में फ्रेंच पीपल जो है उनकी जो लोग होते थे ये वर्ड इस्तेमाल करते थे एक ख़ास किस्म के वॉक वाले एक स्टाइल के लिए। तो यहाँ पर भी बंदा जो है ना वो उसी तरह से तड़पने लगता है तो इसके लिए वर्ड इस्तेमाल हुआ है बेंड्स। अब इसका हल क्या है, सलूशन क्या है इसका? सलूशन का इसका ये है कि बंदे से कहा जाता है कि ये जो सी लेवल है उसकी नीचे वो फॉर मोर टाइम जो है ना ये तैरता रहता है, इसकी स्विम जो है ना स्विम करता रहता है। तो जब ज़्यादा टाइम के लिए स्विम करता रहता है तो आहिस्ता आहिस्ता उसका प्रेशर भी नॉर्मलाइज हो जाता है। या ऐसा तरीका करते हैं, पहला तो ये है कि इसका फॉर मोर टाइम ये स्विमिंग करता रहे यहाँ पर इस एरिया में, और दूसरा तरीका ये है कि इसको जो है ना एक ख़ास किस्म के केबन में रखा जाता है जहाँ पर प्रेशर जो है ना इट इज़ डिक्रीज्ड ग्रेजुअली और ग्रेजुअली जब इसका प्रेशर रिलीज़ होता है तो आहिस्ता आहिस्ता उसका सांस भी बहाल हो जाता है और उसके दर्द होने का चांस भी ख़त्म हो जाता है। थैंक यू वेरी मच। ये था आज का वीडियो और एप्लीकेशंस ऑफ डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर।